Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to bnl.in. So guys, this is our part 3 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो कि रहेगा लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। यहाँ पर हम सेकेंड ईयर का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं हाउ लैंग्वेज इज नोन एज द पावर ऑफ टूल। ठीक है, कि ये किस तरह से हमारा वेपन की तरह यूज़ होता है, हमारे टूल की तरह यूज़ होता है जो हमारी लैंग्वेज है। तो इसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, अगर आपके पास बुक होगी उसके पीछे जो क्वेश्चन पेपर लगे हुए हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके पहले यहाँ पर देखते हैं एक प्रोसीजर कि हाउ टू ऑर्डर BLED बुक्स। आपको करना क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर है। व्हाट्सएप करना है हमको @7055248478। वहाँ पर आपको भेज देना है अपना नेम, एड्रेस, ईमेल, पिन कोड एंड एक ऑल्टरनेटिव नंबर। और आपको भेजना है अपनी रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सी बुक चाहिए, प्लस बुक होंगी आपके एड्रेस तक डिलीवर। और पेमेंट मेथड्स रहेंगे बोथ प्रीपेड एंड कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एज अ पावर ऑफ टूल। अब यहाँ पर पावर ऑफ टूल इसको क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर आप क्या है, अच्छी बात यहाँ पर क्या होती है कि आप चीज़ों को समझकर अपना खुद का एक अच्छा इफेक्टिव आंसर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि पावर ऑफ टूल कैसे, कि लैंग्वेज जो है वो एक वेपन है हमारे लिए, जो हम ह्यूमंस हैं हमारे लिए एक ये वेपन है, एक टूल है। कैसा कि जिसके थ्रू हम कितनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, जो बेसिक पार्ट है कम्युनिकेशन का वो कर पा रहे हैं। यहाँ पर जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हम हर बात कह पा रहे हैं, अपनी ज़रूरत से रिलेटेड जो भी हम कन्वे करना चाह रहे हैं, जो हमारे इमोशंस, हमारे बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो भी आइडियाज़ हैं वो हम दूसरे तक पहुँचा पा रहे हैं और उस पर अच्छे से इफेक्टिव काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज पावर क्या है, इज़ मेजर ऑफ वंस एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, कम्युनिकेशन की यहाँ पर प्रोसेस हो रही है, वो भी कैसे, इफेक्टिव तरीके से। आप डायरेक्टली अपनी बात किसी से कह पा रहे हैं एंड वो अगला जो पर्सन है, जो रिसीवर है आपकी जो भी मैसेज का, वो अच्छे से आपकी बात को समझ पा रहा है और उसको डिकोड कर पा रहा है। अब दूसरी इफेक्टिव बात क्या है लैंग्वेज की, कि आपको पता है हर जगह एक अलग लैंग्वेज का यूज़ होता है और हम जो बेसिकली सीखते हैं, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है वो क्या है, हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन में अगर हमारे आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करने की बात आती है तो हम उनसे अपनी नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन अगर यही कम्युनिकेशन हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो लैंग्वेजेस क्या होती हैं, चेंज होती है। और यहाँ पर हमको क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज आते हुए भी हमको प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन करने में। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज जो सीखते हैं वो क्या है, ग्लोबली आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। सेकंड लैंग्वेज हम इसलिए ही यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने सराउंडिंग्स के लोगों से तो कम्युनिकेट कर ही पाएँ, प्लस एक अदर लेवल पर हर इंसान से आप कम्युनिकेट कर पाएँ। क्यों क्यों हम यहाँ पर लैंग्वेज सीख रहे हैं, इतनी डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं और नई लैंग्वेज जो है उससे हम बिल्कुल फैमिलियर नहीं होते हैं। जो सेकेंड लैंग्वेज है उसके रूल्स हमको सीखने पड़ते हैं, उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है। क्यों, जिससे कि हम लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज क्या है, एक पावर ऑफ टूल है। हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं क्यों, कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास वो लैंग्वेज हमको नहीं आती तो आप सोचिए, आप किसी से अपनी बात ही कन्वे नहीं कर पाओगे, अपनी फीलिंग्स को ही नहीं कह पाओगे, तो आप सोचिए कितनी आपको प्रॉब्लम होगी उस चीज़ में। इसलिए हम सेकेंड लैंग्वेज पर भी कितना वर्क करते हैं ना। नेक्स्ट हम लैंग्वेज पावर कंसिस्ट ऑफ 2 की कंपोनेंट्स। यहाँ पर लैंग्वेज पावर में क्या क्या आता है कि द एबिलिटी टू स्पीक एंड टू अंडरस्टैंड एंड द एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 2 बात क्या है कि हम बोल रहे हैं किसी चीज़ को और समझ रहे हैं, और दूसरा क्या है, सुन रहे हैं। यहाँ पर लैंग्वेज कम्युनिकेशन में 2 ही चीज़ें तो हैं, जो आप बोल रहे हैं और जो इंसान आपकी बात सुन रहा है। नाउ नेक्स्ट कम्स, नाउ अब जो इंडिविजुअल्स जिनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या वो उनके पास ऐसी पावर है लैंग्वेज वाली कि वो अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं और अच्छे से डिकोड कर पा रहे हैं, तो उनका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा हर जगह, अपने सोशल एनवायरनमेंट में, आसपास के एनवायरनमेंट में। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट एनवायरनमेंट में। ठीक है, जिससे वो हाल ही में जुड़ रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जुड़ रहा है, तो वहाँ पर अगर उसका जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो अगर अच्छी है, उसकी लैंग्वेज अच्छी है, तो यहाँ पर वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। आखिर बेस जो चीज़ है वो क्या है, लैंग्वेज ही है। मैं यहाँ से अगर आपसे कुछ भी कह पा रही हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, कैसे, लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज हमारा मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। अगर ये लैंग्वेज नहीं होती जो मैं बोल रही हूँ, आप उस चीज़ से फैमिलियर होते ही नहीं, तो आप ये चीज़ नहीं सुन रहे होते, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता।
तो लैंग्वेज एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, हम इतनी दूर होकर भी आपसे वो चीज़ें कह पा रहे हैं, यहाँ पर आपको समझा पा रहे हैं, आपसे क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्यों? लैंग्वेज के थ्रू। व्हेन नॉन नेटिव स्पीकर इन देयर ओरल कम्युनिकेशन, अब क्या होता है कि जब हम अपने जो भी नेक्स्ट जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अगर वो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उससे फेमिलियर है, देन तो वो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई लैंग्वेज वहाँ पर बोली जा रही है या आप सुनने में आ रही है कि आप उससे फेमिलियर ही नहीं है, तो आप खुद बताएं कि क्या आप उस लैंग्वेज से जब फेमिलियर नहीं है तो वो आप चीज़ समझ पाएंगे जो अगला आपसे कहने की कोशिश कर रहा है? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर वर्क करते हैं किस चीज़ पर? अपनी फर्स्ट लैंग्वेज पर, और फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करके हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं अपनी सेकेंड लैंग्वेज में, जिससे कि हम ऑल ओवर हर जगह पर क्या कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, अपने वर्ड्स, अपने इमोशंस को एक दूसरे से कह पाएँ। एंड यही बेस है। अगर आप किसी से कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं तो आपका कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत डिले हो रही हैं चीज़ें, आप अपने इमोशंस को डायरेक्टली कन्वे नहीं कर पा रहे, यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है ना, यहाँ पर जो थ्योरिस्ट है वो क्या कहते हैं, लैंग्वेज और पावर की एक रिलेशनशिप के बारे में, कि पहले क्या था, इसका जो आइडिया है, इसकी जो स्टडी है, पहले सिर्फ इतनी यहाँ तक थी कि लैंग्वेज और पावर का, यहाँ पर ये बताते हैं इसके एग्जिस्टेंस के बारे में, कि लैंग्वेज को पावर इस तरह से कि लैंग्वेज को आपकी पावर बोला है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो इतना बेसिक एक कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ है कि अगर आपके पास लैंग्वेज है तो यू कैन कॉन्कोर एवरीथिंग, यू कैन कॉन्कोर एवरीबडीज माइंड। ठीक है, ये आपका एक टूल है, एक वेपन है, ये आपकी एक पावर है। तो यहाँ पर इसका सिर्फ इतना ही मतलब बताना कि एग्जिस्ट करती है। इससे हम ऊपर उठ के ये बताते हैं इसको कि इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में, कि कितनी ज़रूरी है, इसका क्या एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, और इसको हम कितनी गहराई से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड पावर इज समथिंग कि it is a way to construct your own way of thinking, telling your ideas, telling your thoughts directly to the person you are communicating with. ठीक है, तो this is how language and power depends on each other. This is what is the relationship between both of them. तो यहाँ पर ये लिखा है, language that becomes necessary for the maintenance of power. बिल्कुल, हमारी पावर के लिए क्या होना है, लैंग्वेज ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं है हमारे पास, देन हम अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को बिल्कुल भी कन्वे यहाँ पर इजीली नहीं कर पा रहे हैं। एंड द पावर एंड इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज इन टर्न रिलाई ऑन द पावर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशंस देमसेल्फ। तो यहाँ पर पावर मतलब उसको ही यहाँ पर मिल रही है जिसकी लैंग्वेज क्या है, बेहतर है, जिस इंडिविजुअल की लैंग्वेज बेहतर है, जिसने उस पर कमांड कर रखा है। और वैसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर इन्होंने खुद पर बहुत काम कर रखा है, लैंग्वेज पे बहुत काम कर रखा है, उसके बाद आप अपना पावर क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि लैंग्वेज जो है वो एक सोशल अपनी प्रैक्टिस है। ठीक है, क्यों है सोशल प्रैक्टिस? बिकॉज लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं लोगों से जुड़ने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने के लिए, सराउंडिंग्स के लोगों से जुड़ने के लिए हम यहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसलिए क्या है, एक सोशल प्रैक्टिस है। ठीक है, हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, सोशल हो रहा है यहाँ पे, मतलब लोगों से जुड़ना क्या होता है, सोशल कहलाता है वो। इसलिए क्या है, ये एक सोशल प्रैक्टिस है। यहाँ पर क्या है कि फेयर क्लॉक जो है वो कहते हैं कि पावर क्या है, आप ऐसे ही बिल्ड नहीं कर सकते कि आपको ज़ोर ज़बरदस्ती चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात होती है कि किसी भी चीज़ को आप अपना करना कैसे, डिस्ट्रक्शन के थ्रू, वॉर के थ्रू। ठीक है, और दूसरी बात होती है वो होता है कोएर्सिव चीज़ों को पाना। कोएर्सिव का मतलब होता है फोर्सिवली चीज़ों को पाना। और दूसरा क्या होता है कि लैंग्वेज के थ्रू पाना। आप जानते हैं कि या तो आप फोर्सिबली किसी भी चीज़ को पा सकते हैं या प्यार से। तो प्यार के लिए यहाँ पर आपको पता है, अगर आप लैंग्वेज से अपने प्रभावित करते हैं, जो भी आपका कम्युनिकेटर है जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप लैंग्वेज से उसको, इतनी इफेक्टिव लैंग्वेज है आपकी कि आप बिना वॉर, बिना डिस्ट्रक्शन के सामने वाले का किस तरह से चीज़ों को उसको समझा सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कह सकते हैं, अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं, एंड रिटर्न में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी मिल सकते हैं बाय यूज़ ऑफ सिंपल गुड लैंग्वेज। तो इस तरह से आप कितना ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बना के हर चीज़ को कॉन्क्वर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द वेरी रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड पावर। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज को ही, हर इंडिविजुअल लैंग्वेज को ही रिफाइंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक टूल है, ये हमारा वेपन है, जो कि हम डिस्ट्रक्शन या फिर हमें वॉर की तरफ नहीं ले जा रहा, बल्कि बिना उसके ही अपने सारे ही स्टेटस को, अपनी पावर को मेंटेन करके, अपनी डिग्निटी को, अपने लेवल को मेंटेन करके रख रहा है, और अपने सारे काम भी कर पा रहा है। जो आपको चाहिए वो मिल रहा है, सिर्फ कैसे, लैंग्वेज का यूज़ करके। आपको पता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट टूल टू
टू मेक एवरी टास्क पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है। तो ये है लैंग्वेज ऑफ पावर की बात। अब यहाँ पर एग्जैक्टली बात क्या है कि आप इन पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज और पावर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में अच्छा सा आंसर राइटिंग यहाँ पर दे सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक बाय हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं आप लाइन टू लाइन वही चीज़ लिखें जो आपने पढ़ ली है या फिर आप रट लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स डाउट्स के बारे में। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर BLED के हमने सारे कॉमन डाउट्स डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, और यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपडेट्स और वीडियोज़ डालते रहते हैं। नेक्स्ट आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विच इज़ bled.in फॉर सिलेबस एंड मोर इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल बटन ज़रूर दबाएं सो दैट सारे ही अपडेट्स मिल जाएं। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड एक लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।